धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई जांच का झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का ढुलू महतो ने किया स्वागत। ढुलू महतो ने कहा, धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार वर्दी पहनकर किया माफिया वाली काम। आपको बता दें कि धनबाद में कोयला चोरी की सीबीआई जांच का झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा दिए आदेश का सांसद ढुलू महतो ने स्वागत किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ढुलू महतो ने कहा कि न्यायालय के निर्णय का वे स्वागत करते हैं। उन्होंने धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर आरोपी की जड़ी लगाई। ढुलू महतो ने कहा कि तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार ने कार्यकाल में अवैध माइनिंग के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति कोयले की लूट की गई। ढुलू महतो ने पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर वर्दी पहनकर क्राइम करने का संगीन आरोप लगाया। उन्होंने न्यायालय से यह भी आग्रह किया कि तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के जितने भी सहयोगी रहे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ढुलू महतो वर्तमान सरकार पर भी गरजे। ढुलू महतो ने कहा कि जब जब राज्य में जेएमएम की सरकार बनी, कोयले की लूट को छूट दिया गया। आज के इस प्रेस सम्मेलन के विशेष रूप से रखने के लिए जो कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा रखा गया, मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी देना चाहेंगे। आप लोगों को भी ये मालूम चल ही गया होगा किस कारण से और किस के लेके ये प्रेस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने किया है। और विशेष रूप से मैं न्यायालय को हार्दिक दिल से स्वागत करते हुए मैं झारखंड की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, न्यायालय के सम्मान करता हूं। तो न्यायालय का निर्णय जो आया है, हमारे धनबाद के पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में जो अवैध माइनिंग के दौरान कोयला राष्ट्रीय संपत्ति का जो अपार भंडार का लूट हुआ है, इसका सीबीआई जांच का जो निर्णय दिया जांच का, इसका मैं पुनः स्वागत करते हुए मैं माँ जगजननी दुर्गा जी से यही प्रार्थना करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी अब तो होना ही तय हो चुका है। और निश्चित तौर पर सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं हुआ है। और मैंने लगातार पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ ये शुद्ध रूप से, आज मैं फिर बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, ये शुद्ध रूप से वर्दी पहन के क्राइम किया है। एक क्रिमिनल से भी बड़ा एक क्रिमिनल है। एक क्रिमिनल तो मर्डर करता है, जेल चला जाता है, छूट के चलाता है, मगर ये वर्दी पहन के क्राइम करना, इससे बड़ा अपराध इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों के बीच में पेश भी करना चाहूँगा। 2010 या 11 में उसका पोस्टिंग बाघमारा के ओएसडीओपी के रूप में, डीएसपी के रूप में हुआ था। उसके बाद हम को जब जानकारी हुई और वहाँ पे जब लोगों से क्राइम करवाने लगे, कोयला चोरी करवाने लगे, तब से ही मैं लगातार सरकार के संज्ञान में, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के संज्ञान में मैं देता रहा। इसका जीता जागता उदाहरण ये पूरा मोटा फाइल है। ये संजीव कुमार के ही खिलाफ सारा लिख के दिए हुए हैं और सारा जगह। अब इसको आप लोग लेटर नंबर ले सकते हैं, इसका लेटर नंबर ले सकते हैं, एक एक नंबर। हमें लगता है कि 50 से ज़्यादा आवेदन बनाकर हम लोगों ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को संज्ञान में देने का काम किया। मगर जब जब इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार बना, तब पूरी तरह से लूट का छूट दिया गया। और आपने देखा कि ऐसे एसएसपी जो संजीव कुमार जी यहाँ पूर्व में एसएसपी थे, जो बाघमारा में तत्कालीन डीएसपी थे, उस समय से लगातार उनका चरित्र चाल सिर्फ और सिर्फ लूटने का ही रहा। मगर मैं एक विधायक होने के नाते बाघमारा का लगातार उस क्षेत्र का, मतलब एक एक विषय को, एक एक स्थिति को हम लोगों ने सरकार के संज्ञान में दिया। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्या करे, एसएसपी संजय जो तत्कालीन वहाँ के पूर्व डीएसपी थे जब 2011 में, तो उस पर कार्रवाई करने के छोड़ के उसको प्रमोशन देते गया। और कोयला चोरी जहाँ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है, वैसे वैसे जगह पर झारखंड के कोने कोने में उसको पोस्टिंग किया गया। रामगढ़, बाघमारा, तो जगह जगह पर आप पलामू में देख लीजिए, पलामू में भी वो पोस्टिंग थे, वहाँ पे भी गो तस्करी पूरा करवाया, जोरदार तरीके से गो तस्करी करवाया। आपका सिमडेगा या आपका उधर गुमला तरफ भी वहाँ पोस्टिंग था, वहाँ पे भी आपका पूरा जोर से गो तस्करी करवाया। मतलब ये जंगल से लकड़ी कटवाकर बड़े बड़े लकड़ी का तस्करी करवाया। तो मैं न्यायालय से पुनः आग्रह करना चाहेंगे, इसको अपने संज्ञान में रखते हुए इसका जांच विशेष रूप से गहन चिंतन मंथन करते हुए, जो अवैध माइनिंग के दौरान जो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे जब स्थापित थे धनबाद में, तो हजारों आदिवासी, गरीब, दलित मजदूरों का जो जान गई है,
ये सारे लोगों का जान जाने का परिणाम, उस पर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए, न कि सिर्फ ऐसे जांच में कोयला चोरी लोहा चोरी में वो फंस के रह जाए, उनको ये हो जाए। ये तो प्रमाण होना तय है, मगर जो 1000 आदमी का जान गया है अवैध माइनिंग के दौरान, उसके बाद उनके रहने के बाद यहाँ पे हजारों लोग, सैकड़ों आदमी का हत्या हो चुका है। ये कोई गलत बात नहीं है, हम कोई गलत बात बोलते भी नहीं है। इसका जांच होना चाहिए। अगर हमारा गलत बात हो, अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो हम पर भी कार्रवाई हो सकता है, करना चाहिए। हम गलत गुमराह कभी नहीं करते हैं। जो सत्य बात है, सत्य को हम रखते हैं और रखे भी है, पहले भी रखे, आज भी रख रहे हैं। अगर हम गलत बात बोल रहे हैं तो कार्रवाई हम पर भी होना चाहिए। अगर हमारी बात सही है तो ऐसे एसएसपी को जरूर, हम तो फांसी तो कम होगा उसके पर, ये क्योंकि इनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी गरीब लोग अगर मरा है तो उसका सारा एकदम, अगर कोई भी अगर दोषी है तो एसएसपी संजीव कुमार है। और उनके सहयोगी यहाँ जेएमएम के कुछ नेता हैं जो लोहा का फैक्ट्री चला रहा है, रड का फैक्ट्री चला रहा है। वैसे लोग भी बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं, जो पूरे ऑल बीसीसीएल में, सीसीसीएल में प्रशासन के धौंस जमा कर लोहा जबरन उठाना, अपने फैक्ट्री में गिरवाना, अपने फैक्ट्री में उत्पादन करना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नाम से पूरा लोहा को कटवाया, उठवाया, अवैध माइनिंग से कोयला गिरवाया। ये जीता जाता उदाहरण है। तो हम एक प्रेस बंधुओं को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, हम नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने विस्तार रूप से उठाया था, मगर वो किस कारण से अभी दब गया, मगर वैसे लोग पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो उनका सहयोगी रहा है। गलत काम करने में जो पूर्व एसएसपी के सहयोगी रहा है और राज्य सरकार का संरक्षण में ये काम हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य की जनता देख रही है कि राज्य सरकार के संरक्षण में इस तरह से अगर काम अगर हुआ है तो कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग किया है, कौन कौन लोग शामिल है, वैसे सभी लोगों पर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए।